अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्जा। और आज मैं जिस हवाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस हवाले से है कि अगर हुला का केस फाइल करना है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर औरत तलाक लेना चाहती है अपने हस्बैंड से, ठीक है, अगर तो हस्बैंड तलाक दे देता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देता तो औरत क्या करती है, वो हुला का केस फाइल करती है अदालत में। ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे औरत ने जब हुला का केस फाइल करना है तो। ठीक है, देखें, सबसे पहले CNIC की कॉपी। ठीक है, CNIC की जो लड़की का आईडी कार्ड है उसके आईडी कार्ड की फोटो कॉपी रिक्वायर्ड है, क्योंकि उससे उस लड़की की आइडेंटिटी होगी। ठीक है, जो कि मुद्दइया है, जो कि केस फाइल कर रही है, उसका नाम आ जाएगा उसके ऊपर, उसका आईडी कार्ड नंबर होगा, एड्रेस होगा, कंप्लीट उसका जो उसकी आइडेंटिटी है उस आईडी कार्ड से वो शो होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा निकाहनामा। ठीक है, निकाहनामा बहुत जरूरी है, उसकी अटेस्टेड कॉपी आपको चाहिए होगी। ठीक है, अब निकाहनामा इसलिए जरूरी है कि आपने पहले साबित करना है कि वाकई शादी हुई थी। ठीक है, तो अब हम डिवोर्स ले रहे हैं। अब बाज़ दफा कुछ क्लाइंट्स ये भी कह रहे होते हैं कि जी हमारे पास अटेस्टेड कॉपी नहीं है, ठीक है, निकाहनामा नहीं है, तो अब हम क्या करें। तो अगर आपके पास निकाहनामा नहीं है लेकिन आपको ये तो पता होगा ना एटलीस्ट कि कहाँ पे रजिस्टर हुआ था निकाह, तो आपको अगर पता है कि कौन सी यूनियन कौंसिल में रजिस्टर हुआ है तो आप वहां से जाके उसकी अटेस्टेड कॉपी निकलवा सकते हैं। ठीक है, निकाहनामा तो जरूरी है क्योंकि आप साबित करेंगे कि वाकई हमारी शादी हुई थी, तो अब आप डिवोर्स लेना चाह रही हैं ना, तो निकाहनामा चाहिए, आईडी कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए होती है। उसके अलावा जब औरत आती है हुला का केस फाइल करने तो कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उसे साइन करवाए जाते हैं जो कि केस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लड़की साइन भी करती है, थंब इम्प्रेशन भी लगाती है, वकालतनामा साइन करती है। उसके अलावा एक पासपोर्ट साइज पिक्चर भी लगाई जाती है। बाज़ दफा वो हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था कि इससे औरत की शिनाख्त हो सके कि वाकई इस औरत ने हुला का केस फाइल किया। वैसे तो आईडी कार्ड वगैरह हो जाए, पिक्चर भी एक साथ में रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब जब डॉक्यूमेंट्स लड़की साइन करती है, थंब इम्प्रेशन वगैरह लगाती है, तो उससे कल को लड़की ये नहीं कह सकती कि जी मैंने तो ये केस फाइल ही नहीं किया। अब बहुत दफा ऐसा होता है कि औरतें कहती है कि जी जब औरत क्या करती है, हुला का केस फाइल करती है, तो फिर बाद में जब हस्बैंड के साथ कंप्रोमाइज वगैरह हो जाता है, हस्बैंड नहीं आता इवन के, तो एक्स पार्टी हो जाती है डिग्री। एक्स पार्टी मतलब कि हस्बैंड को नोटिस वगैरह जाते हैं, हस्बैंड नहीं आता, और औरत जब बयान देती है तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, हुला की ये डिग्री हो जाती है। औरत कहती है कल को कि जी मैंने तो ये केस ही नहीं दायर किया था, इसलिए उसके थंब इम्प्रेशन, उसकी पिक्चर, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि कल को नादरा के डेटाबेस से भी वेरीफाई हो सके और आईडी कार्ड वगैरह, पिक्चर्स और थंब इम्प्रेशन से ये चीज साबित होती है कि वाकईतन लड़की ने ये केस फाइल किया है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जब आपने हुला का केस फाइल करना है। अगर साथ में आप खर्चे का दावा कर रही हैं तो उसके लिए आपने जो हस्बैंड आपका काम करता है, जॉब करता है, उसकी पे स्लिप वगैरह, ठीक है, जिससे ये साबित हो सके कि आपका हस्बैंड महीने का इतना कमाता है, या बच्चों के खर्चे का केस है तो इससे भी आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए कि जिससे साबित हो कि आपका हस्बैंड महीने का इतना कमा रहा है। इसलिए आप जब डिमांड करती हैं कि महीने का हमें फी बच्चा जो है वो 10,000 या 20,000 लगाया जाए, या मेरा खर्चा जो है वो 15,000 या 20,000 लगाया जाए, तो आपने ये प्रूव भी तो करना है। कमाता है तो उस हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से मुझे इतना मिलना चाहिए। उसके अलावा अगर सामान जहेज का केस है, ठीक है, तो सामान जहेज की आपने लिस्ट लगानी होती है साथ में। अब एक तो लिस्ट होती है जो शादी के मौके पे बनती है, ठीक है, वो हो गई। या फिर अगर वो नहीं आपके पास तो फिर आप आइटम नंबर वगैरह लिखते हैं, आइटम का नाम लिखते हैं, ठीक है, उसमें अल्टरनेटिव उसकी प्राइस लिखते हैं। अगर ये चीज़ नहीं तो फिर हमें प्राइस दी जाए, वो लिस्ट वगैरह आपने साथ लगानी होती है। अब आपके ये सारे क्लेम जो हैं वो आप एक ही दावा दायर करें तो आपको सारे क्लेम मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने सिर्फ सिंपल हुला लेना है तो आप सिंपल हुला लेने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो मैंने आपको बताया कि निकाहनामा, आईडी कार्ड वगैरह चाहिए होता है, पिक्चर वगैरह, ठीक है। लेकिन अगर आपने साथ में ये क्लेम्स करने हैं तो आपको ये जो एविडेंसेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनसे ये साबित हो आपका क्लेम जो है वो आपकी फेवर में डिग्री हो सके, ठीक है, तो आपने ये डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लगाने हैं। उसके अलावा अगर हक महर का केस है तो वो भी निकाहनामे के ऊपर लिखा होता है कि शादी के मौके पर मौजल इतना दिया गया और गैर मौजल इतना हक महर था, वो भी निकाहनामा साथ होगा तो उससे ये चीज साबित होगी। ठीक है, तो ये थे डॉक्यूमेंट्स जो कि अगर आपने हुला का केस फाइल करना है या मेंटेनेंस का, या और हाँ अगर बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट आपने साथ में लगाना है। ठीक है, 2 हैं या 3 हैं, उनका बेफार्म या बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह वो आपने साथ में लगाने हैं। ठीक हो गया।
तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई केस है किसी भी किस्म का है, ठीक है, तो आप जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और कंसल्टेंसी अगर चाहते हैं तो वो भी आप जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है आप वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कंसल्टेंसी फी पे करनी होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।